So good evening everyone. I am Himanshu Sharma, Computer Science third year fifth semester from Ujjain Engineering College. आज हम 450dsa.com के डायनेमिक प्रोग्राम के क्वेश्चन नंबर 40 to 60 देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 56, 55 तक कर चुके थे कवर. So we are going to continue with that series. Question number 56, maximum sum triangle. Given a two dimensional matrix M of dimension R by C, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा R by C का. फाइंड द मैक्सिमम सम सब अरे इन इट. उसके अंदर हमें टू डायमेंशनल सब अरे फाइंड करना है और उसको रिटर्न करना है. तो एक तो नाइव सॉल्यूशन यही रहेगा कि इस मैट्रिक्स में जितने भी पॉसिबल सब अरे हैं दो डायमेंशन के, उनको सिलेक्ट करके सम निकालो, फिर उसको उसमें से मैक्सिमम रिटर्न करो. लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एन की पावर 4 में जाएगा. तो उसको काम करने के लिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ किया. तो इस हमारे पास दो फंक्शंस होंगे जिसमें हमारा ये वाला हेल्पर फंक्शन होगा और जो मेन फंक्शन है फाइंड मैक्सिमम. इसमें दो ग्लोबल वेरिएबल होंगे, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, क्योंकि रेक्टेंगुलर है. और हमें मैक्सिमम इन फाइनल लेफ्ट, फाइनल राइट, फाइनल टॉप एंड फाइनल बॉटम में जितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब जो ये टैबुलेशन के हर इटरेशन में जो वैल्यूज़ यूज़ होने वाली है उनको स्टोर करेगा. और लेफ्ट एंड राइट मतलब कौन से इंडेक्स पे है वो, उसको स्टोर करने के लिए लेफ्ट एंड राइट का हमने यूज़ किया है. ठीक. तो हमें लेफ्ट वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स पे इटरेट होगा, फिर उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेगा वो, ताकि हम मतलब ये उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेगा, फिर उस वहां से राइट वेरिएबल उस पे इटरेट होगा. फिर हम कैलकुलेट द सम बिटवीन करंट लेफ्ट एंड राइट फॉर ईच रो आई. तब लेफ्ट और राइट के बीच में जो सम है उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर आई इन द रेंज ऑफ रो टेम्प आई. करंट वैल्यू को प्लस करेंगे मैट्रिक्स पे आइथ एंड राइट इंडेक्स पे जो वैल्यूज होगी उससे. फाइंड द मैक्सिमम सब सबरे इन द टेम्प. फिर हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे. इट्स ऑल्सो सेट्स द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिश. ठीक. तो करंट सम को निकालने के लिए हम हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं जो रो पास करता है जो हमारी सिलेक्टेड रो थी, स्टार्टिंग फिनिश मतलब वो डायमेंशंस को, और उस पर्टिकुलर रो को, जहाँ पर मैक्सिमम सम अज्यूम करते हैं एक बहुत छोटी वैल्यू, एक फिनिशिंग पॉइंट इज -1 एंड लोकल स्टार्ट इज 0. कहाँ से स्टार्ट करना है. फिर उस रो पे हम इटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट का सम निकालते जाएंगे. अगर सम 0 से छोटा है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू लोकेशन. अदरवाइज आप उस मैक्स सम से कंपेयर करो और उसको स्टोर करो. ठीक. फिर जब ये करंट सम को रिटर्न करता है जो कि मैक्सिमम होगा उस कंडीशन के लिए, फिर उस रो सिलेक्शन के लिए वो रिटर्न करता है. जब ये हमारा इटरेशन खत्म होता है फाइनली ये हमारा रिटर्न करेगा. इस क्वेश्चन को और कंसिडरेशन की जरूरत है, वैसे हम इसको बाद में और देख सकते हैं. सो जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ शेयर एट मोस्ट के टाइम्स. जो हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन था जहाँ पर मैक्सिमम एट मोस्ट 2 टाइम्स है, यहाँ पर अब एट मोस्ट के टाइम्स. तो इन शेयर ट्रेडिंग अ बायर buys a share and sells the share on a future date given the stock price of end is. हमारे पास अरे दी रहेगी जहाँ पर स्टॉक्स का प्राइस रहेगा.
The trader is allowed to make at most k transactions, where new transaction can only happen after previous transaction is complete. मतलब स्टॉक खरीदेगा बेचेगा, तभी तभी वो फिर खरीद पाएगा। ये नहीं कि वो मल्टीपल बाय करता है फिर उसको बेचता है, ऐसा नहीं करेगा वो। तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे उसी कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग वही टैबुलेशन और स्टार्टिंग और एंडिंग डेज के हिसाब से हमने वो डिक्लेयर किया इस प्रॉफिट मैट्रिक्स को। सो प्रॉफिट इज जीरो फॉर द फर्स्ट डे, क्योंकि अभी अगर उसी दिन खरीदा उसी दिन बेचा तो हमारा वो प्रॉफिट जीरो होगा, तो हमारा बेस केस हो गया। तो फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 to n, मतलब नंबर ऑफ डेज, एंड जे इन द रेंज ऑफ 1 to k+1, मतलब हमने इतने ट्रांजैक्शंस कर दिए, इतने ट्रांजैक्शंस किए। तो सो फार जो प्रॉफिट था वो जीरो है। तो फॉर एल इन द रेंज आई, मतलब एल इन द रेंज ऑफ आई, और अभी तक का जो मैक्सिमम होगा, अभी तक का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम आउट ऑफ करंट प्राइस माइनस दिस प्राइस एट एल इंडेक्स प्लस प्रॉफिट ऑफ एल एंड जे -1। मतलब इस डे, मतलब इतना आपने अभी तक जो बेचे थे, मतलब क्या कहते हैं के, तो हमारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए। ठीक, मान लो अभी हमारा जो कंसिडरेशन है जो है 3 ट्रांजैक्शंस का, कि हमने एक बार बेचा फिर मतलब खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, ये 3 बार हो गया। 3 बार का हमें फाइंड करना है। तो हमें प्रीवियस जो प्रीवियस जो कंडीशन है जहाँ पर हमने सिर्फ 2 बार ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, उसको रिट्रीव करना होगा। तो उसके लिए हम J-1 यहाँ पास करते हैं कि हमने J-1 ट्रांजैक्शन करने पे जो हमारा प्रॉफिट आया था मैक्सिमम, वो कितना है। जब वो रिट्रीव करता है तो करंट जो प्राइस और करंट जो मैक्सिमम है उससे रिटर्न, उससे प्लस करते हुए हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो जब ये इटरेशन खत्म होगा तो फाइनली फाइनली हमारे पास जेथ ट्रांजैक्शन, जेथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट वो रिटर्न होगा। ठीक, और फाइनली जब ये पूरा एग्जीक्यूट होता है तो प्रॉफिट, मतलब हमारा, अब हम लास्ट डे पे हैं, लास्ट डे पे, और हमने के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिए, के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिए, तब हमारा ये प्रॉफिट कितना होगा। तो वो फाइनल हमारा रिजल्ट है, उसको वो रिटर्न करता है। तो अगर हमारे पास जैसे ये स्टॉक प्राइजेज हैं, इसमें हम एटमोस्ट 2 परफॉर्म कर सकते हैं, 2 ट्रांजैक्शंस, तब इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो रिटर्न करेगा वो 87 होगा। तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 58, interleaving strings. Given strings a b c, find whether c is formed by interleaving of a and b। मतलब आप क्या c को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स a and b। मतलब जैसे an interleaving two string s and t is configuration such that it creates a new string y from concatenating substrings of a and b। मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अरेंजमेंट की मदद से आप सी को फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे हमारे पास ये वाला केस है जहाँ पे हाँ, तो अगर हमारा ए एक्स वाई है और बी डब्ल्यू जेड है, तो और सी हमारा डब्ल्यू जेड एक्स वाई है, तो क्या मैं इस स्ट्रिंग को इन दो की मदद से फॉर्म कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक, इसका एक तो हम यही कर सकते हैं बाय यूजिंग हैश मैप, सिंपल सा। लेकिन हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग टैबुलेशन का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं, दोनों की लेंथ निकालेंगे और उसके हिसाब से
एक 2 डायमेंशनल टेबल डिक्लेयर करेंगे जो कि सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को स्टोर करेगा। ठीक, मतलब इसमें किस तरह से होगा, सी आई जे, मतलब सी स्ट्रिंग में आई से स्टार्ट करते हुए जे तक, सी में आई से स्टार्ट करते हुए जे तक जो सब स्ट्रिंग है, क्या मैं उसको ए और बी का यूज करके बना सकता हूँ? अगर बना सकता हूँ तो वहाँ वो ट्रू रखेगा, और नहीं होगा तो फॉल्स होगा। ठीक, तो हाँ, तो अब जब हमने अरे इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज कर दिया, तो उसके बाद हमें उस पर इटरेट करना है। इटरेट करने का ये रहेगा, आई इन द रेंज ऑफ 0 to m+1, मतलब ये आई ए में चल रहा है और जे बी के बी स्ट्रिंग में चल रहा है। तो टू एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैव एन एम्प्टी स्ट्रिंग एज इंटरलीविंग। दो एम्प्टी स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग को बना सकती हैं इंटरलीविंग की मदद से। तो वो हमारा बेस केस हो गया, जो कि हमने यहाँ ट्रू डिक्लेयर कर दिया। इफ ए इज एम्प्टी, आई इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर बी पे जे-1 पे जो वैल्यू है, सी जे-1 के बराबर है, सी-1 के बराबर है, तो इंटरलीविंग कैन बी फॉर्म्ड। अगर पिछला वाला पिछले मतलब जो क्या जे पहले बना पा रहा था, अगर जैसे सॉरी बी पे जो करंट मतलब कैरेक्टर है, सॉरी प्रीवियस कैरेक्टर, सी के प्रीवियस कैरेक्टर को फॉर्म मतलब उसके बराबर है, तो इंटरलीविंग अभी तक बना सकता है अगर वो पहले तक बना पाता था। ठीक, अगर बी एम्प्टी है, बी पे मतलब बी लास्ट एलिमेंट मतलब बी जे 0 है, तब हमें देखना है कि ए पे i-1 पे जो कैरेक्टर है, सी पे सी के उसी कैरेक्टर के बराबर है या नहीं। अगर उसके बराबर है तब वो इंटरलीविंग है अभी तक, अगर वो इंटरलीविंग बना पाता था, मतलब ए पे जो i-1 इंडेक्स से जे तक बना पाता था, तब वो अब बना पाएगा क्योंकि अब वो कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं कि इफ़ आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0, तब हमको सिंपल इन कंडीशंस पे फॉलो करना है। अगर ए का कैरेक्टर ऑन i-1 जे सी के i+1 जे-1 के बराबर हुआ और बी बराबर नहीं है उसके, तब अब प्रीवियस जो स्टेट थी इंटरलीविंग की, उसको सेव करेंगे करंट में। और इसका वाइस वर्सा जो अपोजिट केस होगा, नॉट इक्वल्स टू इक्वल टू का, उसी को हमने यहाँ पर रिपीट किया। और अगर वो दोनों के बराबर है, मतलब जो कैरेक्टर सी पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ए और बी में प्रेजेंट है, तब हमें ये इंटरलीविंग ए का कैरेक्टर यूज करते हुए या फिर इंटरलीविंग बी का कैरेक्टर यूज करते हुए, और दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको और करते हुए हम करंट में सेव करेंगे। ठीक, मतलब इंटरलीविंग का मतलब कि मैंने ए का यूज़ किया, फिर बी का यूज़ किया, देन ए देन बी, उस हिसाब से हम जाएंगे। और जब हमारा ये इटरेशन ख़त्म होगा तो लास्ट में हमको सिर्फ इंटरलीविंग ऑफ m/n में रिटर्न करना है। मतलब मैंने ए के सारे कैरेक्टर्स का कंसिडर किया और बी के सारे कैरेक्टर को कंसिडर किया, तो इस इंडेक्स पे हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इन एग्जांपल्स के लिए इसने ऐसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेयर चेन, क्वेश्चन नंबर 59, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेयर चेन। You are given an array of n pairs where pair I equals to left I and right index.
and left index is smaller than right one. A pair P2 C to D follows the pair P1 A to B if B is smaller than C. A chain of pair can be formed in this fashion. Return the length of longest chain which can be formed. You need not to use all given intervals. You can select pair in any order. मतलब हमारे पास पेयर्स दिए रहेंगे, पेयर्स, और उन पेयर्स मतलब हमें ऑर्डर्ड क्या कहते हैं, इंटरवल्स दिए रहेंगे, जैसे 2 to 3, फिर 3 to 4 5, और एक और हो सकता है जैसे 2 to 4, और इसे फिर 4 to 7। तो हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन किससे बना पाएंगे? 1 2, फिर 2 3 3 5, फिर ये मतलब अगर इन दो इंटरवल्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी 1 to 2 दैट इज़ 1, एंड 3 to 5 दैट इज़ 2 3। अगर हम इसका यूज़ करते हैं 2 to 4 2, 4 to 7 3 5, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है जो फॉर्म कर सकते हैं वो इसका यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमें वही वो चीज़ रिटर्न करनी है। तो हमें तो ये ट्यूपल्स में आएंगी, ट्यूपल्स नहीं सॉरी, लिस्ट में ही आएंगी। और जब हम लिस्ट के हर लिस्ट पे मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट पे सॉर्ट लगाते हैं, तो वो सॉर्टिंग फंक्शन पाइथन में तो यही करता है कि पहले पहले करेक्ट मतलब पहले एलिमेंट को कंसिडर करता है। और अगर दो लिस्ट में, जैसे ये कंडीशन रही, दो लिस्ट में सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो गई, तो वो सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर करता है। तो उस हिसाब से ये हमें सॉर्टेड फैशन में रिटर्न देगा। फिर हमें क्या करना है, एक डीपी डिक्लेयर करेंगे फ्रॉम 1 टू लेंथ ऑफ पेयर्स, मतलब जितने पॉसिबल पेयर्स हैं। तो अगर हम जो एक पहली चेनिंग फॉर्म करेंगे, स्टार्टिंग का एलिमेंट यूज़ करेंगे, तो उसका पहला चेन होगा 1। तो फॉर आई इन द रेंज एंड जे इन द रेंज, मतलब हमें सारे सिलेक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये एन स्क्वायर तक जाएगा। अगर ये पेयर फॉर्म हो सकता है, अगर हम इन इंटरवल्स को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल्स को जॉइन करने के लिए उनमें बीच में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। जैसे हम इस इंटरवल को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन इस इंटरवल को जॉइन नहीं कर सकते क्योंकि 2 इन दोनों के बीच में आता है और ये दोनों कंटिन्यूस हैं। फिर हम इनको भी जॉइन कर सकते थे, इस पेयर को। तो हमें वही कंडीशन यहाँ चेक करनी है। तो यस, अगर प्रीवियस से हम जॉइन कर सकते हैं, तब आप क्या करो, करेंट डीपी एट आई, फाइंड डीपी एट आई एंड मैक्सिमम ऑफ डीपी जे प्लस 1। ठीक, जब ये मैक्सिमम रिटर्न होगा तो हर एक इटरेशन के बाद हमको लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा, जहाँ उसने सारे पॉसिबल लिंक्स को चेन करने की कोशिश की, फिर हमारा लास्ट में वो रिजल्ट रहेगा। हमको सिंपली वो रिटर्न कर देगा रिजल्ट।